इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर एक ऐसा इंसान जिसने जिस भी फील्ड में कदम रखा उसमें टॉप तक पहुंचा। बॉडी बिल्डिंग, मॉडलिंग, बिजनेस, एक्टिंग, पॉलिटिक्स, मिलिट्री, हर फील्ड में हाईली सक्सेसफुल हुए और वो ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। वो इतने पुअर फैमिली से आते हैं कि उनके घर में बिजली तक नहीं थी। उनके पिता उन्हें कभी प्यार नहीं करते थे, हमेशा उन्हें कमजोर समझते थे। जब उन्होंने अमेरिका जाने का सपना देखा तो लोग उन पर हंसते थे क्योंकि वो ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गाँव ताल से बिलोंग करते थे। लेकिन उन्होंने लोगों की बातों को गलत साबित किया और दुनिया के सामने एक लीजेंड बनकर उभरे। इसके चलते उन्होंने अपनी लाइफ के सभी अनुभवों को निचोड़ करके 2018 में 50 मिनट की एक स्पीच दी थी जिसने पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया था। 100 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इसे देखा, लाखों लोगों ने इसे लूप में सुना और कई लोगों की इससे जिंदगियां बदली। क्योंकि इस स्पीच की सबसे खास बात यह थी कि ये स्पीच केवल गोस्ट बम्स और मोटिवेशन से भरी हुई नहीं थी, बल्कि इस स्पीच में अर्नोल्ड ने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस 6 फेमस रूल्स के रूप में शेयर किया था, जो कि एग्जैक्ट सक्सेस का ब्लूप्रिंट था किसी भी फील्ड में हाईली सक्सेसफुल बनने के लिए, किसी भी फील्ड में टॉप 1% में आने के लिए। तो आइए स्पीच की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस स्पीच की हर एक लाइन इतनी पावरफुल है कि कोई सी भी एक लाइन आपको हिट कर सकती है और आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज मैं यहाँ स्टेज पर सक्सेस के बारे में बात करने आया हूँ। मैं यही अपने पहले 3 रूल्स की बात करूंगा और फिर अगले 3 रूल्स के बारे में। सक्सेस का पहला रूल, आपके पास एक गोल, एक विजन होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास एक गोल नहीं है, एक विजन नहीं है, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हें कहाँ जाना है और फिर तुम भटकते रहोगे और कभी भी वहाँ नहीं पहुँच पाओगे जहाँ तुम्हें जाना है। मैं ऑस्ट्रिया के बहुत ही छोटे से गांव में पैदा हुआ था, जहाँ लाइफ बहुत सिंपल थी। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं वहीं रहूं, फैमिली बनाऊं और उनकी तरह एक नॉर्मल लाइफ जीऊं, लेकिन ये उनका सपना था, मेरा नहीं। क्योंकि मैं अपने आप को एक फार्मर, फैक्ट्री के मजदूर या किसी ऐसे मामूली काम में देख नहीं पाता था। ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हुए भी मेरा गोल, मेरा विजन पता नहीं कैसे लेकिन पूरी तरह से अलग था। मुझे लगता था कि मैं कुछ यूनिक, कुछ बड़ा करने के लिए बना हूँ। जब मैं 11 साल का था तो एक दिन स्कूल में अमेरिका पर एक डॉक्यूमेंट्री देखी। उसमें दिखाए गए बड़े बड़े स्काईस्केपर्स, हाईवेज और लाइफस्टाइल्स ने मुझे पूरी तरह से हिला कर रख दिया और तभी से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे अमेरिका जाना है। लेकिन सवाल यह था कि कैसे। उस समय ये बहुत मुश्किल था। फिर एक दिन मैंने एक मैगजीन देखी जिसमें रेग पार्क नाम के एक बॉडी बिल्डर के बारे में लिखा था कि कैसे वो मिस्टर यूनिवर्स बना और फिर मूवी सुपरस्टार बना। मैंने उसे खरीदा और मैं घर आ गया। मैंने इसे बार बार पढ़ा तो मुझे पता चला कि आखिर वह कैसे इंग्लैंड के एक फैक्ट्री टाउन में रोज 3-4 घंटे वर्कआउट करता था। उसने कैसे मिस्टर यूरोप, मिस्टर ग्रेट ब्रिटेन और फिर मिस्टर यूनिवर्स जीता और फिर आखिर में उसे कैसे हरकुलस की मूवी मिली थी। मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया कि यही मेरी लाइफ का ब्लूप्रिंट है। मुझे भी बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनना है, मूवीज में आना है, करोड़पति बनना है और फेमस होना है। आप ये सब नोट कर लीजिए कि जब तुम्हारे पास एक क्लियर गोल होता है तो हर एक चीज आसान हो जाती है। फिर चाहे वर्कआउट करना हो या फिर लाइफ में स्ट्रगल, तुम्हें पता है कि तुम किसके लिए मेहनत कर रहे हो। यही कारण था कि जब मैं जिम में 5-5 घंटे मेहनत करता था तो भी मेरे चेहरे पर स्माइल होती थी, क्योंकि मुझे मेरा डेस्टिनेशन पता था। एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका के 74 लोगों को अपनी नौकरी पसंद नहीं है, क्योंकि वो जॉब इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो उनकी ड्रीम जॉब है या फिर उस जॉब तक वो अपने पैशन को फॉलो करते हुए आए हैं, नहीं, बल्कि वो बिना किसी गोल के, बिना किसी डायरेक्शन के घूम रहे थे। उन्हें यहाँ वहाँ कहीं पर भी बहुत सारी जॉब ओपनिंग दिखाई दी तो उन्हें लगा कि चलो अप्लाई कर देता हूँ। तो उन्हें अप्लाई कर दिया। कुछ एक में वो सिलेक्ट हो गए तो बस काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि सीधी सी बात है, बिल्स पे करने के लिए आपको काम तो करना ही पड़ता है। लेकिन जब काम करना शुरू किया तो उन्हें काम करते करते समझ में आया कि ये तो एक बहुत ही बोरिंग रूटीन बन गया। सोच के देखो कि सिर्फ 26% लोग अपने काम को पसंद करते हैं और पूरे पैशन के साथ कर रहे हैं। पर मुझे खुशी इसलिए थी बिकॉज मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। 20 साल की उम्र में पहली बार लंदन गया और फिर मिस्टर यूनिवर्स कॉन्टेस्ट जीता, वो भी यंगेस्ट कॉन्टेस्ट ऑफ मिस्टर यूनिवर्स। और इतना सब कुछ मैं कर पाया क्योंकि मेरा एक क्लियर गोल था, एक क्लियर विजन था। और चाहे आपकी कोई सी भी फील्ड हो, ये फॉर्मूला हर जगह काम करता है। तो लाइफ में एक पर्पज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों बिना किसी गोल के आपकी लाइफ समुद्र में तैरती हुई उस दिशाहीन जहाज की तरह बन जाएगी, जो जाएगी तो सब जगह लेकिन पहुंचेगी कहीं भी नहीं। सक्सेस का दूसरा रूल, पेसिमिस्ट लोगों की मत सुनो। जब मैंने अमेरिका जाकर बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनने की बात की तो मेरे माता पिता और आसपास के लोग बोलते थे ये इम्पॉसिबल है, पैसा कहाँ से आएंगे, अमेरिका में तेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा है, वहाँ पहले से बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं। लेकिन मैंने खुद को नेल्सन मंडेला की बात याद दिलाई कि सब कुछ असंभव लगता है जब तक कोई करके न दिखाए। तो मैंने ठान लिया कि मैं ही वह इंसान बनूंगा जो करके दिखाएगा। जब मैंने हॉलीवुड में एंट्री की कोशिश की तब भी लोगों ने यही कहा, अर्नोल्ड ये मजाक नहीं है, तेरी बॉडी इतनी भारी है, तू हीरो नहीं बन सकता।
तेरा जर्मन एक्सेंट हॉलीवुड में नहीं चलेगा, लोग डर जाएंगे। तेरा नाम कोई प्रोनाउंस भी नहीं कर सकता, इसलिए तू एक्टर बनने के सपने छोड़ दे। हर एजेंट, स्टूडियो एग्जीक्यूटिव और मैनेजर ने भी यही कहा कि ये नामुमकिन है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मुझे अपने मेहनत और डेडिकेशन पर पूरा भरोसा था। मैंने वही सीख दोहराई जो बॉडी बिल्डिंग से सीखी थी। रोज घंटों मेहनत करो, बिना बहाने बनाए। मैंने इंग्लिश पढ़ना सीखा, एक्सेंट सुधारा, एक्टिंग क्लासेस ली और बस मेहनत करता रहा। फिर मुझे फिल्में मिलने लगी और 5 साल में ही हॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन गया, वो भी हाईएस्ट पेड एक्टर के रूप में। लोगों ने कहा कि तू गवर्नर नहीं बन सकता, लेकिन मैंने फिर मेहनत की और कैलिफोर्निया का गवर्नर बन गया। अगर मैं नेगेटिव लोगों की बातें सुनता तो शायद आज मैं तुमसे बातें नहीं कर रहा होता। यही सच है दोस्त, जो लोग बोलते हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल, असल में वो खुद कुछ करने की हिम्मत नहीं रखते हैं। अगर तुम्हारे अंदर जुनून है, मेहनत का जज्बा है, तो कोई भी सपना नामुमकिन नहीं है। मैंने मान लिया कि इम्पॉसिबल सिर्फ तब तक होता है जब तक कोई उसे करके ना दिखाए। मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा यही किया, लोगों के नो को यस में बदलना सीख लिया। सक्सेस का रूल नंबर 3, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। यह सबसे बड़ा झूठ है। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब लोग कहते हैं कि मेरे पास जिम जाने या कुछ नया सीखने का टाइम नहीं है। सोचो, अगर तुम रोज सिर्फ 1 घंटा किसी नए स्किल पर लगाओ तो 1 साल में 365 घंटे तुम उसे दे चुके होंगे। क्या तुम सोच सकते हो कि तुम इतने टाइम में कितने एक्सपर्ट बन सकते हो? इमेजिन करो कि कोई बिजनेस जो तुम डेवलप करना चाहते हो, तो हर रोज अगर तुम उस पर 1 घंटा भी काम करते हो तो अगले 1 साल में वे कितना बड़ा बन सकता है, कितना कुछ आप उससे हासिल कर सकते हो और वे तुम्हें कितना दूर तक ले जा सकते हैं, आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। मेरे पास भी 24 ही घंटे थे। कॉलेज में जाता था, जिम करता था, कंस्ट्रक्शन का काम करता था और रात में 8 से 12 बजे तक एक्टिंग क्लासेस लेता था। लेकिन फिर भी मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने 1 मिनट के लिए भी खाली टाइम निकाल कर रिलैक्स करने का बहाना नहीं बनाया। 1 मिनट भी मैंने वेस्ट नहीं किया और यही वजह है कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। मोहम्मद अली, उनको मैंने अपनी आंखों से जिम में रगड़ रगड़ कर मेहनत करते हुए देखा है। एक बार की बात है कि एक स्पोर्ट्स रिपोर्टर ने उनको जिम में सेटअप्स करते हुए देखा, तो पूछा कि वो रूटीन में कितने सेट्स कर लेते हैं। तो अली ने बड़ा कमाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो काउंटिंग की तब स्टार्ट करते हैं जब उनकी बॉडी पेन करने लगती है। इसको बोलते हैं हार्डवर्क। हार्डवर्क से कोई नहीं बच सकता, तुम्हें रगड़ कर मेहनत करनी ही होगी। कोई सक्सेस का मंत्र नहीं है जिसका तुम जाकर जाप कर लोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे। नहीं, इस दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मैजिक नाम की चीज नहीं होती। वर्क वर्क और वर्क, यही तरीका है सक्सेसफुल बनने का। रूल नंबर 4, प्लान बी से नफरत करो। मुझे प्लान बी से नफरत है, क्योंकि जब तुम प्लान बी बनाते हो तो तुम प्लान ए में पूरी एनर्जी नहीं लगाते। एक बात सीख लो कि हम ज्यादा अच्छे से तब परफॉर्म कर पाते हैं जब हमारे ऊपर एक प्रोडक्टिव प्रेशर होता है। तो अगर तुम्हारे पास प्लान बी है तो खुश मत हो कि वाह मेरे पास तो एक प्लान बी है। अगर प्लान ए फेल हो गया तो मैं सेफ हो जाऊंगा, ये कोई अच्छी बात नहीं है। नफरत है मुझे ऐसे एटीट्यूड से। आपका प्लान बी फिर से प्लान ए बन जाएगा जो कि फेल हो जाएगा। अगर तुम अपनी कमिटमेंट से 100% जुड़े रहो तो हारना नामुमकिन हो जाता है। मैंने कभी भी प्लान बी नहीं बनाया। बॉडी बिल्डिंग में जाना था, गया। हॉलीवुड में आना था तो आया। गवर्नर बनना था तो बना। इसलिए जो भी काम करना है पूरे फोकस के साथ करना है। कोई और रास्ता और कोई वजह नहीं होनी चाहिए आपके पास वापस लौटने के लिए। रूल नंबर 5, हारने से मत डरो। अगर तुम फेल होने से डरते हो तो तुम कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते। हर सक्सेसफुल इंसान कई बार फेल हुआ है। माइकल जॉर्डन ने अपने करियर में 9000 से ज्यादा शॉट्स मिस किए, लेकिन वो तब भी बास्केटबॉल के सबसे ग्रेटेस्ट प्लेयर बने। मैं खुद बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में फेल हुआ हूँ, वेट लिफ्टिंग कंपटीशन में फेल हुआ हूँ, पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में भी फेल हुआ हूँ। मैंने ऐसी मूवीज भी की है जो किसी ने नहीं देखी, बकवास थी और बकवास रिव्यूज मिले। मैं इलेक्शंस में भी बहुत बुरी तरह से हारा हूँ। हम सब हारते हैं, इट्स ओके। लेकिन क्या सही नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। हारने के बाद फिर से खड़ा नहीं होना, ये सही नहीं है। फिर से फेल होने के डर से एफर्ट नहीं लगाना, ये सही नहीं है। खुद की किस्मत या दूसरों को ब्लेम करना, ये सही नहीं है। अपने वीक पॉइंट्स पर काम नहीं करना और फिर वही गलती फिर से दोहराना, ये सही नहीं है। सिर्फ ऐसे लोग ही लूजर होते हैं। विनर्स फेल होते हैं, उठते हैं, फेल होते हैं, फिर उठते हैं और फिर इस तरह से उठने में कभी भी फेल नहीं होते। इसलिए यही असली विनर्स होते हैं। इसलिए कहता हूँ कि हारने से मत डरो। क्यों? क्योंकि हारने की चिंता करोगे तो वही रह जाओगे। लाइफ में अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाओगे, काम पे फोकस नहीं रह पाओगे। इसलिए फेल हुए हो तो कोई बात नहीं, फिर से अपनी जी जान लगा दो। आज नहीं तो कल, देर से सही, लेकिन सक्सेस को तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। रोल नंबर 6, समाज को कुछ वापस दो। जब तुम सफल हो जाओ, जब आपके पास वो सब हो जो आपने चाहा था, तो जरूरतमंदों को और सोसाइटी को वापस लौटाना, किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट करना आपको अंदर से सक्सेसफुल फील करवाता है। जब तुम सफल हो जाओ तो उसे सक्सेस को सिर्फ अपने तक मत रखना, दूसरों की हेल्प करो, सोसाइटी को कुछ वापस दो। यही असली सक्सेस की पहचान है। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि अगर तुम लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो इन 6 रूल्स को हमेशा याद रखना। एक क्लियर गोल और विजन रखो। नेगेटिव लोगों की मत सुनो। मेरे पास टाइम नहीं है, इस झूठ से बचो। प्लान भी मत रखो। फेल होने से मत डरो। जब सफल हो जाओ तो दूसरों की हेल्प करो।
इसलिए दोस्तों अब तुम्हारे पास वो फॉर्मूला है जिससे तुम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। बस मेहनत करते जाओ और कभी पीछे मत हटो। दोस्तों यही वो स्पीच है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। कई लोगों की खोई हुई होप वापस लौटी है और इसने कई लोगों को सक्सेसफुल बनने में हेल्प की है। इसलिए इन 6 रूल्स को नोट करो और अभी से इसके अकॉर्डिंग अपनी सक्सेस की प्लानिंग स्टार्ट कर दो। भले ही आपको कई बार फेलियर्स का सामना करना पड़े, लेकिन इंप्रूवमेंट लाकर फिर से जी जान से लग जाओ। ये सक्सेस के मेन सीक्रेट्स हैं। आइए दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप इस वीडियो ने आपको एग्जैक्ट सक्सेस का क्लियर ब्लूप्रिंट दे दिया होगा। अब बारी तुम्हारी है, जाओ और जीत लो अपने सपनों को।